ग्वालियर से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां विवाहिता काजल मंगल पिछले 2 सप्ताह से अपने 2 साल के छोटे बच्चे के साथ ससुराल के बाहर बैठकर न्याय की गुहार लगा रही है। काजल का आरोप है कि ससुराल वालों ने षड्यंत्र करके कोतवाली पुलिस की मिलीभगत से उसे घर से बाहर निकाला। वो अपनी समस्या लेकर पिछले मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय की जन सुनवाई में पहुंची थी, जहां अधिकारियों ने उसे सिर्फ कार्यवाही की जाएगी ये कहकर वापस भेजा, लेकिन कार्यवाही के नाम पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। नतीजा ये है कि काजल अपने छोटे बच्चे के साथ ठंड, धूप और बारिश में लगातार 2 सप्ताह से बाहर बैठी। हर दिन गुजरता जा रहा है पर उसे न्याय नहीं मिल पा रहा। काजल मंगल का कहना है कि मेरी बात कोई नहीं सुन रहा, ससुराल वाले धमकाते हैं और पुलिस सिर्फ तारीख दे रही है। वहीं इस मामले में कोतवाली प्रभारी मोनिका वर्मा का कहना है कि शिकायत की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। मामला अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है। लोग प्रशासन से सवाल कर रहे हैं कि आखिर एक महिला को अपने छोटे बच्चे के साथ न्याय के लिए सड़कों पर कब तक बैठना पड़ेगा। ग्वालियर से प्रदीप गुप्ता की रिपोर्ट। तो पहले ही पुलिस को पैसा खिला दिया है तो तेरी कोई सुनवाई नहीं होगी, तो कैमरे की भी रिकॉर्डिंग डिलीट करवा दी और मुझे बाहर निकाल दिया। पुलिस मुखर्जी मैडम आई और मुझे जबरदस्ती खींच के ले गई कि तुम थाने में चलो, हम तुम्हारी वहाँ रिपोर्ट लिखेंगे और तुम्हें वापस यहीं छोड़ के जाएंगे। और वहाँ ले जाके मुझे बिठा दिया, उल्टा आश्वासन देके, और फिर मुझे यहाँ छुड़वाया नहीं। मैंने कहा मैडम छोड़ के आओ मुझे, उन्होंने नहीं छुड़वाया, मना कर दिया कि हम तुम्हें नहीं छुड़वाएंगे। जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे यहाँ ताला लगा मिला और पुलिस मुखर्जी मैडम ने मुझे पहले ही बोल दिया वहाँ मत जाओ और तुम्हारा ताला लगा है। तो इस तरह ना मेरी कोई FIR हो रही है, ना कोई सुनवाई हो रही है। पुलिस को सब कुछ पता होते हुए पुलिस मेरा सपोर्ट नहीं कर रही है। मैं 9 दिन से परेशान हो रही हूँ छोटे बच्चे के साथ। कब आपकी शादी हुई थी? मेरी शादी थी 24 जून 2023। तब से ये लोग परेशान कर रहे हैं। ये लोग बराबर परेशान कर रहे हैं, दहेज को लेकर कहीं मारपीट, गाली गलौज, कुछ ना कुछ करते हैं। क्या कहते हैं दहेज के लिए ये लोग? ये लेके आओ तभी घर में रखेंगे, इतने का पच लेके आओ, 8 लाख का 6 लाख का, मतलब वो ही नहीं बढ़ता। कभी सोने का कड़ा लेके आओ, बाहर बच्चे के साथ में निकाल दिया है। अभी कब से भाग गए ये लोग? 19 नवंबर से। शटर भी लगाए, ताला लगाए। आते नहीं है ये लोग? आते होंगे, रात में आते होंगे, पूरा टाइम यही बैठी बैठी हो जाता है, मेरे सामने तो नहीं आते। क्या चाहती है? नहीं, तलाक के लिए कोई केस नहीं लगा। ये लोग मेरा 498 वगैरह का चल रहा है, जो मैंने वापस ले लिया है। इन्होंने बोला था कि वापस ले लो, तुम ले जाएंगे। इन्होंने फिर भी 420 करी, नहीं लेके गई। और अभी भी मुरैना में मेरे पास कागज है, देके आए कि हम रखना चाहते हैं। हमारी घर रह रही है, बताइए आप मैं कहाँ रह रही हूँ? मैं तो सड़क पे बैठी हूँ। तो क्या चाहती है अभी आप? अभी मैं ये चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। अगर मुझे कुछ हो गया, मैं बहुत जल्दी, अगर ज़्यादा मेरा दिमाग वो हो गया, मैं यहाँ सुसाइड कर लूँगी बच्ची के साथ में। इसकी पूरी जवाबदारी मेरे ससुराल वालों की और पूरे पुलिस प्रशासन की होगी, क्योंकि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं जब तक बैठी रहूँगी तब यहाँ का ताला नहीं बच्चे हैं खुलेगा। आपके? मेरा एक बच्चा है 1.5 साल का। ठीक। हाँ, और मुरैना भी लगाया था कि मुझे रखना चाहते हैं, अगर ये केस वापस ले लीजिए। तो मैंने अपना 125 वाला केस वापस ले लिया और इनके कहने पर मैं यहाँ आ गई 18 का। फिर यहाँ मैं 3 नवंबर को जब से आई हूँ तब से मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। पुलिस से पूरा फोर्स लगवा के मुझे बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन मैं नहीं निकली, क्योंकि मैंने कहा यहाँ इन्होंने सेक्शन 9 लगाया है, मैं यहीं रहूँगी और यहाँ मेरा अधिकार है। बच्चा मेरा छोटा है, मैं यहीं रहूँगी। उसके बाद इन्होंने 19 तारीख को मेरी मारपीट करी है। सास सरिता मंगल, ससुर अजय मंगल, पति थैंक। क्या है पूरा मामला? मामला है कि जो उसका ससुराल है वो दौलतगंज में है, मायका उसका मुरैना में है। मुरैना जिले में पहले से 498 के अपराध कानून है। मुरैना जिले में पहले से 498 का मामला कायम होने के पश्चात वो अपने ससुराल आ गई। ससुराल में 15 दिन से रह रही थी और वहाँ पे मुरैना में ही उसके द्वारा घरेलू हिंसा और मेंटेनेंस का केस भी लगाया हुआ है। ये मामला है, यहाँ पर वो अपने ससुराल में रहना चाहती है। ससुराल वाले उसको रखेंगे, इसकी काउंसलिंग के लिए फरियादिया को बुलाया जा रहा है। तो फरियादिया अभी थाने में उपस्थित नहीं हुई है। मैंने उसके द्वारा एक आवेदन दिया था जिसमें उसके स्टेटमेंट और उसकी फैमिली को, उसके भाई के साथ में वो आई थी, तो समझाई दी गई थी। उसके ससुराल जिनको बुलाया गया था वो उपस्थित आए थे, क्योंकि फरियादी उपस्थित नहीं हो पाई थी किसी कारणवश। उनकी सेकेंड टाइम काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, फर्स्ट टाइम हो गई, सेकेंड टाइम नहीं हो पाई थी। उसमें अभी जाँच चल रही है। उसने जो है सामान उसका बाहर रख दिया है। फरियादी रात को आते हैं, वो लोग अभी लोग लगा कर फरार है। उसके साथ कई बार मारपीट भी की गई, CCTV डिलीट कर दिए गए। पुलिस को उसने अवगत कराया तो कोई पुष्पा मैडम है, उसको परेशान कर रही है, पैसों की मांग कर रही है। उसका ऐसा है नहीं, पैसों की मांग करी ऐसा नहीं। और आवेदन उसके द्वारा जैसे उसने पुलिस हेल्प मांगी थी, तो पुलिस उस संबंध में उसके घर गई थी, उससे बातचीत हुई थी, उसके स्टेटमेंट हुए थे और उसका भाई भी वहाँ पे उपस्थित था। उसके भाई के सामने ही स्टेटमेंट हुए थे। पैसे की मांग है, फरियादी अपने घर ससुराल के उसमें रहना चाहती है और इसलिए हम दोनों पक्षों की काउंसलिंग कर रहे हैं। अगर उनका बन जाएगा तो वो उसको अपने साथ ले जाएंगे। बाकी मामला कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। हमारी तरफ से हमने DIR फॉर्म भर दिया है, DIR फॉर्म भर के भेज दिया है और उसमें आगे कार्रवाई होगी। ठीक है।